मेरे प्यारे बच्चों, आज हम NCERT क्लास 12th के चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे, उसे डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें इसके कुछ पहले फार्मूले सीखने होंगे। वो फार्मूले कैसे करके बनते हैं उन्हें विद प्रूफ से सीखेंगे। तो आइए बच्चों, पहले इस एक्सरसाइज के फार्मूले डिस्कस करते हैं, उन्हें प्रूफ करते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो इसमें बच्चों सबसे पहले फार्मूला हमारा ये होगा। फार्मूला देखते हैं इसके। फार्मूला, पहला फार्मूला बच्चों हमारे पास क्या होगा इसका कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर बच्चों क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स। अगर यहाँ भी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इस तरीके से कोई क्वेश्चन आए तो इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। और अगर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लगाओगे, प्लस बाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से अगर हमारे पास ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई नज़र आया तो बच्चों इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए बच्चों इसको प्रूफ भी करते हैं। प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों प्रूफ भी करते चलना है, साथ ही साथ में प्रूफ में हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले बच्चों हमारे पास ये साइन इनवर्स एक्स है, इसे हम अपनी तरफ से ए मान लेते हैं, कैपिटल माना साइन इनवर्स एक्स बराबर कैपिटल ए। अगर बच्चों मैं यहाँ से साइन इनवर्स एक्स बराबर कैपिटल ए मान लिया है, अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स उधर जाके बन जाएगा साइन। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों मैं क्या करूँगा, साइन इनवर्स बाई को कितना मान लेता हूँ, साइन इनवर्स बाई बराबर बी मान लेते हैं, कैपिटल बी, क्योंकि ये एंगल है, एंगल कैपिटल लेटर से ही डिनोटेड होते हैं। अगर मैं यहाँ से बाई की वैल्यू निकालूंगा तो साइन इनवर्स उधर जाके बन जाएगा बच्चों साइन, तो ये साइन बी। अब मुझे एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का मतलब है ए प्लस बी। मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स की जगह रख दोगे ए और साइन इनवर्स वाई की जगह या बी, तो ए प्लस बी। और साइन इनवर्स को जब मैं इस साइड में लेके आऊँगा तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी। मतलब क्या हुआ कि बच्चों यहाँ पर साइन ए प्लस बी के फार्मूले से ही ये फार्मूला प्रूफ होगा। कैसे करके प्रूफ होगा बच्चों, एक बात जानते हैं हम, बिकॉज साइन ए प्लस बी बराबर बच्चों कितना होता है, ये होता है हमारे पास साइन ए इंटू कॉज बी और प्लस कॉज ए और इंटू साइन बी, ये होता है। यहाँ से हमें क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जो नज़र आ रहा है वो साइन ए और साइन बी आ रहा है, तो इसका मतलब ये कॉज बी और कॉज ए नहीं होना चाहिए। तो कॉज बी और कॉज ए को भी हम किस में बदल देंगे, साइन में बदल देंगे। कैसे करके, ये साइन ए प्लस बी बराबर साइन, ये तो साइन में ही है तो साइन ए सेम आ जाएगा। अब ये कॉज बी को हम कैसे करके लिख सकते हैं बच्चों, कॉज बी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉज बी के स्थान पर ही। क्यों? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर होता है कॉज स्क्वायर बी, और होल स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, कॉज बी आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये साइन बी को तो पहले लिख ले रहे हैं और इस कॉज ए की जगह कितना लिख देंगे बच्चों, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना होगा, इस साइन को तो उस साइड में ले जाओ, तो यहाँ हमारे पास बचेगा ए प्लस बी।
बराबर साइन को बच्चों इस साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और इधर जो भी संख्या लिखी हुई है, जो नंबर लिखा है, स्टेप लिखी है, उसे ब्रैकेट में लिख देंगे इस तरीके से। तो ये साइन ए और ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और प्लस साइन बी और इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये इस तरीके से। अब हमने जो वैल्यू यहाँ शुरू में निकाली हैं बच्चों, उन्हें उठाकर इस स्टेप में रख देंगे तो हमारा फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। कैसे? ए और ए की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास? साइन इनवर्स एक्स। तो ए की जगह यहाँ कितना लगा देंगे? यहाँ पर लगा देंगे बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस बी, और बी की जगह कितना लगा देंगे यहाँ पर? साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स साइन ए, और साइन ए की वैल्यू कितनी है? एक्स। तो यहाँ लगाओ एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और साइन बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? बाई। जब बाई मैं यहाँ साइन बी की जगह लगाऊंगा तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसी तरीके से बच्चों साइन बी, और साइन बी की वैल्यू कितनी है? बाई। तो यहाँ मैं लगा दूंगा बाई, और ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन ए की वैल्यू कितनी है? एक्स। एक्स जब यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये फार्मूला प्रूफ हुआ, यहाँ लिख देंगे प्रूफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से ये फार्मूला प्रूफ किया, इसी तरीके से हम और भी फार्मूले प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला है, प्लस है तो प्लस आएगा। अगर मैं बच्चों यहाँ पर बात करूँ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का, तो कैसे करके निकालूंगा, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों कि साइन, दूसरा फार्मूला साइन इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स वाई, इनवर्स वाई, इसका फार्मूला होता है बच्चों साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर यहाँ पर प्लस का साइन होगा तो प्लस आएगा, और यहाँ पर अगर माइनस होगा तो माइनस आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम माइनस वाला भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। अब हमें क्या करना होगा यहाँ पर बच्चों, एक तीसरा फार्मूला देखते हैं। तीसरा फार्मूला है हमारे पास कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई बराबर, अगर इधर कॉज इनवर्स है तो इधर भी क्या आएगा? कॉज इनवर्स ही आएगा। और फार्मूला होता है इसका बच्चों एक्स बाई, और प्लस है तो अपोजिट साइन होता है, प्लस है तो माइनस आएगा, फिर होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो बच्चों ये तो हमारे पास कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई का फार्मूला होता है। आइए बच्चों इसे भी प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रूफ। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को ए मान लिया, साइन इनवर्स वाई को बी मान लिया, इसी तरीके से बच्चों यहाँ क्या करेंगे, कॉज इनवर्स एक्स को ए मान लेंगे और कॉज इनवर्स वाई को बी। तो यहाँ क्या करेंगे, माना लेट कॉज इनवर्स एक्स बराबर कैपिटल ए। अगर कॉज इनवर्स एक्स बराबर कैपिटल ए है तो मैं अगर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो कॉज इनवर्स को उधर ले जाना होगा। तो एक्स बराबर बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉज ए। इसी तरीके से अब मुझे क्या करना होगा, इस कॉज इनवर्स वाई को क्या मान लेंगे बच्चों, बी। तो कॉज इनवर्स वाई बराबर बी, और यहाँ से जब वाई की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, कॉज बी। तो इस तरीके से अगर मैं थोड़ा यहाँ ध्यान दूँ बच्चों, अगर मैं यहाँ कॉज इनवर्स एक्स की जगह ए रख दूँ ए, और यहाँ कॉज इनवर्स वाई की जगह बी रख दूँ बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी,
और इस कॉज इनवर्स को इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा इस साइड में कॉज ए प्लस बी। तो इसका मतलब मुझे ये फार्मूला प्रूफ करने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, कॉज ए प्लस बी के फार्मूले की। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें कॉज ए प्लस बी का फार्मूला लगाते हैं। बच्चों एक बात जानते हैं कि कॉज ए प्लस बी फॉर्मूला इसका क्या होता है, कॉज ए इंटू कॉज बी, और प्लस है तो अपोजिट साइन आता है माइनस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, फिर होता है साइन ए और इंटू साइन बी। यहाँ पर हमें समझना क्या होगा कि यहाँ पर हमें जो वैल्यू पता है वो तो कॉज की पता है, कॉज ए कॉज बी की, लेकिन यहाँ पर साइन ए साइन बी आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, साइन ए साइन बी को भी कॉज ए कॉज बी में बदलना होगा। कैसे करके बदलेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉज ए प्लस बी बराबर, ये तो सेम लिख लेंगे कॉज ए और इंटू कॉज बी माइनस, फिर ये साइन ए को बच्चों हम कैसे करके लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए इंटू, क्योंकि 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है, होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो साइन ए, और साइन बी की जगह बच्चों हम कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉज स्क्वायर बी, ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इधर तो ये कॉज ए प्लस बी चल ही रहा है, तो ये कॉज ए, बल्कि ऐसा करो बच्चों कि इस कॉज को उठा के उस साइड में ले जाओ। जब हम बच्चों कॉज को उठाकर उस साइड में ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी बचेगा, और कॉज उधर जाएगा तो ये बन जाएगा बच्चों कॉज इनवर्स। जब कॉज इनवर्स बन जाएगा तो ये कॉज इनवर्स पूरी स्टेप का मतलब ये पूरी स्टेप कॉज इनवर्स की नंबर बन जाएगी, उसका एक संख्या बन जाएगी उसकी, तो इसे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा कॉज ए इंटू कॉज बी और माइनस, फिर हो जाएगा ये अंडर रूट 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए और इंटू अंडर रूट 1 माइनस कॉज स्क्वायर बी, इस तरीके से। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा बच्चों कि हमने जो यहाँ पर वैल्यू निकाली है, कॉज इनवर्स ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू वो है, और कॉज ए की वैल्यू एक्स है और कॉज बी की वैल्यू वाई है, तो इन वैल्यूज़ को उठाएंगे और इस स्टेप में रख देंगे। कैसे करके, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर बच्चों, कॉज इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा कॉज इनवर्स एक्स प्लस बी, और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कॉज इनवर्स वाई बराबर, फिर ये कॉज इनवर्स कॉज ए, और कॉज ए की वैल्यू एक्स है इंटू कॉज बी, और कॉज बी की वैल्यू वाई है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, और कॉज ए की वैल्यू एक्स उठा के यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस कॉज स्क्वायर बी, और कॉज बी की वैल्यू वाई यहाँ रखेंगे तो ये वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों ये फार्मूला प्रूफ होता है, प्रूव्ड। तो इस तरीके से इस फार्मूलों को प्रूफ करना है हमें कि जितने फार्मूले हैं वो सब साइन ए प्लस बी, कॉज ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, इनसे ही प्रूफ होंगे। ठीक है, आइए इसका अब देखते हैं माइनस वाले का क्या फार्मूला। आइए बच्चों इसका फार्मूला नंबर 4 देखते हैं। अभी हमने कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई का देखा, अब हम कॉज इनवर्स एक्स माइनस कॉज इनवर्स वाई का देखेंगे। तो बच्चों ये फार्मूला होता है कॉज इनवर्स एक्स माइनस कॉज इनवर्स वाई बराबर होता है कॉज इनवर्स एक्स बाई, और ये माइनस है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लस आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अभी जिस तरीके से बच्चों हमने कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई का फार्मूला प्रूफ किया, उसी तरीके से इसे प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हमने पहला देख लिया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, फिर देख लिया साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई, कॉज इनवर्स एक्स माइनस कॉज इनवर्स वाई। अब हम देखते हैं बच्चों टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई नंबर 5। अब फार्मूला देखेंगे टेन इनवर्स एक्स
प्लस टेन इनवर्स बाई। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है इसका, बहुत यूज होगा क्वेश्चनों में, अच्छे से समझना है बच्चों। इसका फार्मूला होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई और अपॉन 1 माइनस एक्स बाई, ये इसका फार्मूला होता है। आइए बच्चों इसे प्रूफ भी कर लेते हैं। प्रूफ, अगर हम इसका प्रूफ देखें तो सेम प्रोसेस रहेगा। जिस तरीके से हमने ऊपर के फार्मूले प्रूफ किए इसी तरीके से इन फार्मूलों को भी। कैसे? ये जो टेन इनवर्स एक्स है इसे ए मान लेंगे और इस टेन इनवर्स बाई को बी मान लेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, माना टेन इनवर्स एक्स बराबर कितना, कैपिटल ए। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो ये टेन इनवर्स उधर जाके बन जाएगा बेटा टेन ए। इसी तरीके से इस टेन इनवर्स बाई को कितना मान लेंगे, b। अगर बच्चों मैं यहाँ से बाई की वैल्यू निकालूंगा तो ये टेन इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा, टेन, और ये टेन b। इस तरीके से अगर मैं इस टेन इनवर्स x की वैल्यू कैपिटल ए उठा के यहाँ रखूँ और इस टेन इनवर्स बाई की वैल्यू कैपिटल बी उठा के यहाँ रखूँ तो यहाँ बन जाएगा a प्लस बी। और टेन इनवर्स को जब मैं इस साइड में लाऊंगा तो टेन इनवर्स इधर आके बन जाएगा टेन a प्लस बी। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमें इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए टेन a प्लस बी की हेल्प लेनी होगी। ठीक है, तो एक बात जानते हैं बच्चों, वी नो दैट बिकॉज टेन a प्लस बी बराबर कितना होता है, ये होता है टेन a प्लस टेन b और अपॉन में कितना होता है बच्चों, 1 माइनस टेन a इंटू टेन b, ये होता है। अगर मैं क्या करूँ, ये वैल्यू यहाँ पर रख दूँ उठा के, कैसे करके, मैं एक काम करता हूँ बच्चों, यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैं यहाँ से निकाल लूँगा a प्लस बी। जब a प्लस बी की वैल्यू निकालूंगा तो टेन जब उस साइड में जाएगा तो बच्चों ये हो जाएगा कितना, टेन इनवर्स। इसे ब्रैकेट में लिख दो और बाकी ये टेन a प्लस का टेन b और अपॉन में ये कितना, 1 माइनस टेन a और इंटू टेन b, ये तो सेम आ जाएगा। अब बच्चों हमने क्या करना है कि जो वैल्यू हमने ऊपर से निकाली है वो उठा के इसमें रख देंगे। a की जगह a की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स x, तो यहाँ रखेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस b, और b की जगह b की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स बाई, तो यहाँ रख देंगे टेन इनवर्स बाई बराबर। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स और ये टेन ए, और टेन ए की वैल्यू कितनी है, x प्लस टेन बी, और टेन बी की वैल्यू कितनी है, y, और अपॉन में 1 माइनस टेन ए, और टेन ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, x इंटू टेन बी, और टेन बी की वैल्यू कितनी है, y। तो इस तरीके से बच्चों ये फार्मूला प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। तो हमें इस तरीके से किसी भी फार्मूले को प्रूफ करके आना है। अगर मैं इसमें ये टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का है, अगर बच्चों मैं यही फार्मूला टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का प्रूफ करूँगा, सेम प्रोसेस रहेगा। बाकी यहाँ टेन a माइनस b का फार्मूला लग जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा। कैसे करके, आइए देखते हैं एक फार्मूला और। तो ये तो हमारे पास पांचवा फार्मूला था 6। बच्चों अभी हमने प्लस वाला देखा था। अगर मैं बात करूँ टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y के, ठीक है, तो टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फार्मूला बच्चों यहाँ पर जैसे क्या हुआ, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, थोड़ा इतना चेंज हो जाएगा। तो ये फार्मूला बच्चों ये बनेगा टेन इनवर्स x माइनस y और अपॉन में 1 प्लस xy। तो ये इस तरीके से, ये तो टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का है। आइए बच्चों एक फार्मूला और देखते हैं हम। अगर 3/3 में, ये तो
2 स्टेप वाला था। अगर मैं बच्चों 3 स्टेप वाला फार्मूला देखूँ tan इनवर्स में तो कैसे करके देखूँगा? 7वां फार्मूला बच्चों मेरे पास अगर मैं ये बात करूँ कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और प्लस tan इनवर्स z, अगर मैं ये फार्मूला tan इनवर्स का 3 स्टेप पे लगाना चाहूँ तो 3 स्टेप पे बच्चों कैसे करके फार्मूला लगाऊंगा? तो इसका फार्मूला होता क्या है बच्चों? ये होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z, फिर होता है बच्चों x y z और अपॉन में कितना आता है 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये फार्मूला होता है बच्चों। इसे प्रूफ कैसे करके करेंगे? अगर प्रूफ करना चाहें तो ये अगर प्रूफ करना है तो ऐसे करके प्रूफ करेंगे बच्चों। ये a प्लस बी प्लस सी, मतलब ये tan a प्लस बी प्लस सी से प्रूफ होगा। और tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला आप सब लोग जानते ही हैं, ये होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। ये tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला, इससे प्रूफ कर सकते हैं। आइए प्रूफ करते हैं इसे। अगर इस फार्मूले को बच्चों हम प्रूफ करेंगे तो कैसे करके करेंगे? सबसे पहले मान लेंगे बच्चों, माना लेट कर लेंगे कि tan इनवर्स x बराबर कैपिटल A। अगर मैं बच्चों यहाँ से क्या करूँगा, x की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा tan A। इसी तरीके से tan इनवर्स y को कितना मान लेंगे बच्चों? tan इनवर्स y को मान लेंगे कैपिटल B। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा tan B। इसी तरीके से अगर tan इनवर्स z को क्या मानेंगे बच्चों? c। tan इनवर्स z को मान लेंगे c और जब z की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये कितनी आ जाएगी? tan c। ठीक है, अब मैं क्या करूँ? अगर tan इनवर्स x की जगह मैंने a लगा दिया और यहाँ पर b लगा दिया, यहाँ पर c, और tan इनवर्स को उस साइड में लेके आया तो ये बन जाएगा tan a प्लस बी प्लस सी। मतलब क्या हुआ कि हमें इस फार्मूलों को प्रूव करने के लिए tan a प्लस बी प्लस सी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम चलिए वो फार्मूला लगाते हैं। चूँकि tan a प्लस बी प्लस सी बराबर होता क्या है? फार्मूला क्या होता है बच्चों? ये फार्मूला बच्चों होता है tan a प्लस tan b और प्लस का tan c, फिर होता है बच्चों माइनस का tan a इंटू tan b और इंटू tan c, और अपॉन में कितना होता है बच्चों? अपॉन में यहाँ पर होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b और माइनस का tan b और इंटू tan c, फिर ये होता है माइनस का tan c इंटू tan a। पूरा चक्रीय क्रम लगता है, साइक्लिक क्वाड्रेटर। अब इसमें क्या होता है, हम यहाँ से tan को उस साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस b और प्लस c। तो tan को उधर लेके जाएंगे तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स और इसे ब्रैकेट में, तो ये tan a प्लस का tan b और प्लस का tan c। ठीक है, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा tan a और इंटू tan b और इंटू tan c, और अपॉन में ये कितना चल रहा है, बटे में कितना चल रहा है 1 माइनस tan a इंटू tan b और माइनस का tan b इंटू tan c और माइनस का कितना tan c इंटू tan a। इस तरीके से ये स्टेप आ जाएगी। अब हमें क्या करना है यहाँ से बच्चों कि हमने जो वैल्यू यहाँ पर मानी है इनकी वैल्यू ये उठा के यहाँ पर इस स्टेप में जहाँ जिसकी ज़रूरत है रख देंगे। कैसे करके?
ए की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स एक्स, यहाँ रख देंगे tan इनवर्स एक्स प्लस बी, और बी की जगह कितना रख देंगे tan इनवर्स वाई प्लस सी, और सी की जगह कितना रख देंगे बच्चों tan इनवर्स जेड। तो ये tan इनवर्स जेड बराबर, और ये tan इनवर्स tan ए, और tan ए की वैल्यू कितनी है x प्लस tan बी, और tan बी की वैल्यू कितनी है y प्लस tan सी, और tan सी की वैल्यू z माइनस tan ए tan बी tan सी। तो tan ए की वैल्यू है x, tan बी की y और tan सी की z। इसी तरीके से अपॉन में 1 माइनस tan ए, और tan ए की वैल्यू x इंटू tan बी की वैल्यू y, tan बी की वैल्यू y और tan सी की वैल्यू z, tan सी की वैल्यू z और tan ए की वैल्यू x। तो इस तरीके से बच्चों ये फार्मूला प्रूफ होता है। इसी तरीके से चाहे वो 2/2 का हो चाहे 3/3 का हो, मतलब हम आसानी से इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को देखना है। और आइए बच्चों अब कुछ और भी फार्मूले देखते हैं। अब फार्मूला नंबर 8 समझते हैं। फार्मूला नंबर 8 ये है 8 बच्चों, ये है 2 sin इनवर्स x। 2 sin इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है? तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इनवर्स फंक्शन के आगे 2 लगा हुआ है मतलब वो sin 2a से प्रूफ होगा। अगर sin इनवर्स x के आगे 3 है मतलब वो sin 3a से प्रूफ होगा, और उसी की तरह लेना होगा। ठीक है, कैसे करके? तो 2 sin इनवर्स x का फार्मूला बच्चों होता है sin इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है बच्चों 2 sin इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है? sin इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे होता है आइए इसे प्रूफ भी कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे प्रूफ में, प्रूफ बच्चों ये प्रूफ जो होगा वो sin 2a से प्रूफ होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो sin इनवर्स x है उसे हम अपनी तरफ से कैपिटल A मान लेते हैं। लेट sin इनवर्स कैपिटल स्मॉल x बराबर कैपिटल A। फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू निकालो तो sin इनवर्स उधर जाके बच्चों क्या बन जाएगा sin। तो ये x बराबर आ जाएगा sin A। अब एक बात जानते हैं हम, बिकॉज sin 2a का फार्मूला क्या होता है बच्चों? sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a और इंटू कॉज ए। ये इसका क्या होता है फार्मूला। लेकिन हमारे पास तो केवल जो वैल्यू दी हुई है वो तो केवल sin a की वैल्यू है, जबकि कॉज a तो है ही नहीं हमारे पास। तो कॉज a को हमें किस में बदलना पड़ेगा? सबसे पहले बच्चों sin a में बदलना पड़ेगा। कैसे करके? sin 2a बराबर ये हो जाएगा 2 sin a और इंटू √ कॉज ए को बच्चों लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमारे पास साइन ए की वैल्यू और पूरे फंक्शन में साइन ही साइन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 2a, जब हम 2a की वैल्यू निकालेंगे तो साइन जब उधर जाएगा तो बन जाएगा साइन इनवर्स। तो ये हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स 2 sin a और इंटू √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमने जो वैल्यू हमारे पास है वो यहाँ पर लगा देंगे बच्चों। तो ये 2a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? a की वैल्यू है बच्चों साइन इनवर्स x, तो यहाँ लगाएंगे साइन इनवर्स x, और इधर ये साइन इनवर्स 2, और साइन a की वैल्यू कितनी है x, और ये √1 माइनस साइन a की वैल्यू कितनी है बच्चों x। x जब यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा बच्चों फार्मूला प्रूफ हुआ। ये काफ़ी अच्छा फार्मूला है और ये बच्चों कई बार आया हुआ भी है बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए आप भी इसे अच्छे से प्रूफ करें। आइए बच्चों एक फार्मूला और देखते हैं। ये तो 2 sin इनवर्स x था,
एक फार्मूला ये देखते हैं, फार्मूला नंबर 9। ये तो हमारे पास 2 sin इनवर्स x का था। अब हम देखेंगे 2 cos इनवर्स x का। तो 2 cos इनवर्स x का कैसे होगा, 2 cos इनवर्स x बराबर, हम 2 cos इनवर्स x का कैसे करके ध्यान रखेंगे। हम सबसे पहले ये देखेंगे cos 2a का फार्मूला क्या होता है। cos 2a का फार्मूला cos की फॉर्म में क्या होता है, तो बच्चों हम कहेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इसी तरीके से 2 cos इनवर्स x का भी फार्मूला क्या होता है बच्चों, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलिए इसे प्रूफ भी कर लेते हैं। तो प्रूफ अगर हम करेंगे तो प्रूफ में हमसे सबसे पहले जिस तरीके से बच्चों हमने साइन इनवर्स x को यहाँ पर a मान लिया था, इसी तरीके से cos इनवर्स x को यहाँ पर भी हम क्या मान लेंगे, कैपिटल A, जो मन चाहे मान लो। तो ये हो जाएगा, मान लेंगे बच्चों यहाँ पर कितना कि cos इनवर्स x बराबर कितना, कैपिटल A। यहाँ पर cos इनवर्स x बराबर कैपिटल A मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा तो ये cos इनवर्स जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा cos A। एक बात बताई थी मैंने बच्चों, अगर cos इनवर्स x के आगे 2 है लगा हुआ, मतलब ये cos 2a के फार्मूले से प्रूफ होगा। साइन इनवर्स x के आगे 2 है लगा हुआ, मतलब ये साइन 2a से प्रूफ होगा। ठीक है, तो एक बात हम जानते हैं, बिकॉज चूंकि cos 2a बराबर फार्मूला। अब यहाँ पर cos 2a के तो फार्मूले बच्चों कई होते हैं, तो हम कौन सा वाला इसमें लगाएं बच्चों, 4 फार्मूले होते हैं cos 2a का। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी हम cos का फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं तो वो फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे जो cos की फॉर्म में हो, cos के पदों में है। ठीक है, तो cos 2a का फार्मूला बच्चों हमारे पास होता है 2 cos स्क्वायर, जितना कोण उसका आधा, 2a है तो यहाँ पर कितना आएगा a, और माइनस 1, मतलब जितना एंगल उसका हाफ। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, अगर मैं यहाँ से 2a की वैल्यू निकालूंगा तो ये 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos को उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, और ये 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। मैंने जो वैल्यू ऊपर मानी है उन्हें उठा के यहाँ पर रख देंगे, पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू cos इनवर्स x उठाएंगे और a की जगह पर यहाँ रख देंगे। तो ये cos इनवर्स x बराबर में cos इनवर्स 2, और cos a की वैल्यू x है, यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से बच्चों ये फार्मूला प्रूफ हुआ। मतलब क्या हुआ कि 2 cos इनवर्स x का फार्मूला बच्चों क्या होता है कि cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। आइए बच्चों, इसी तरीके से जिस तरीके से हमने 2 sin इनवर्स x का फार्मूला प्रूफ किया, 2 cos इनवर्स x का देखा, अब हम इसी तरीके से बच्चों क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स x का भी देख लेते हैं। तो ये फार्मूला नंबर 10। अगर मैं बच्चों बात करूं 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स x के फार्मूले होते हैं बच्चों 3। एक तो tan की फॉर्म में होता है, दूसरा sin की फॉर्म में होता है, और तीसरा cos की फॉर्म में होता है। कैसे करके, 2 tan इनवर्स x का पहले तो tan की फॉर्म में ये होता है कि tan इनवर्स 2x और अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है बच्चों tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, tan की फॉर्म में है ये। अगर मैं इसी का फार्मूला बच्चों साइन की फॉर्म में देखूं तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स। बस थोड़ा सा फ़र्क ये होगा कि tan की फॉर्म में जो फार्मूला होता है उसमें माइनस का साइन होता है, इसमें प्लस का साइन होता है। कैसे, ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये तो साइन की फॉर्म में हो गया। अब मैं अगर cos की फॉर्म में देखूं बच्चों तो ये cos की फॉर्म में क्या होता है, ये फार्मूला 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। इन्हें थोड़ा समझना होगा। अगर मैं इसे प्रूफ करना चाहूँ तो कैसे करके प्रूफ करूँगा, आइए बच्चों से प्रूफ ही करते हैं। मैं सबसे पहले प्रूफ कर रहा हूँ
2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि tan की फॉर्म वाला। मैं तीनों प्रूफ करके यहाँ दिखाऊंगा किस तरीके से प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले इस tan इनवर्स x को हमें मान लेना है कैपिटल A। माना tan इनवर्स x बराबर कैपिटल A। फिर मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो ये tan इनवर्स उधर जाके बन जाएगा tan A। ये लेकिन थोड़ा समझना ये होगा, अगर मैं इस tan इनवर्स x की वैल्यू कैपिटल A उठाऊंगा और यहाँ कैपिटल A रखूँगा तो ये 2A हो जाएगा, और tan इनवर्स को इधर लाऊंगा तो tan 2A। मतलब ये वाला जो फार्मूला होगा बच्चों वो tan 2A से प्रूफ होगा। कैसे करके होगा, तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले tan 2A का फार्मूला लगाएंगे। लेकिन यहाँ tan 2A का फार्मूला किसके पदों में लगाएंगे, tan के पदों में। tan 2A के बच्चों 3 फार्मूले होते हैं, बल्कि tan 2A के तो एक ही होता है, sin 2A का, cos 2A का, और इनका फार्मूला tan की फॉर्म में भी होता है, तो उसे थोड़ा अलग तरीके से लेंगे। पहले एक पार्ट प्रूफ करते हैं। तो ये tan 2A का फार्मूला बच्चों हमारे पास कितना होता है, ये होता है 2 tan A और अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। ये बच्चों tan 2A का फार्मूला होता है। अब हमें क्या करना है, जो वैल्यू इस tan को तो उस साइड में ले जाना है। यहाँ पर हेडिंग कितनी डालेंगे बेटा, प्रूफ डाल लेंगे, प्रूफ, बल्कि यहाँ डालेंगे बच्चों प्रूफ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से 2A की वैल्यू निकालूंगा तो tan को उधर ले जाना होगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan A और अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A, ये होगा। अब जो वैल्यू मेरे पास है उन वैल्यूओं को यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो A की वैल्यू tan इनवर्स x है, यहाँ लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x और बराबर में tan इनवर्स, और ये 2 tan A और tan A की वैल्यू x है, तो ये हो जाएगा 2x और अपॉन में 1 माइनस tan A की वैल्यू कितनी है, x, यहाँ लगाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, ये बच्चों फार्मूला 2 tan इनवर्स का फार्मूला है किसके पदों में, tan के पदों में, ठीक है। अब मैं इस 2 tan इनवर्स x का फार्मूला किसके फॉर्म में प्रूफ करूँगा, साइन इनवर्स की फॉर्म में, ठीक है। कैसे करके, चलो इसे मैं डालता हूँ, ये पहला पॉइंट डाल देता हूँ, ये दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में देखो बच्चों, इतना काम तो हमें करना ही होगा कि tan इनवर्स बराबर A और x बराबर tan A, ये प्रोसेस चेंज हो जाएगा, केवल इतना प्रोसेस चेंज हो जाएगा। तो क्या करूँगा, वो तो मान ही लिया है, अब हम क्या करेंगे, 2 tan A, बल्कि tan 2A का फार्मूला, यहाँ समझ, थोड़ा इस बात को और समझ लो बच्चों, कि अगर मैं यहाँ पर समझना क्या होगा कि अगर ये tan इनवर्स x की वैल्यू A है और मैंने यहाँ पर A लगाया तो 2A बन जाएगा, और साइन इनवर्स को इधर लेके आऊँगा तो साइन 2A बन जाएगा। मतलब यहाँ पर फार्मूला साइन 2A का लगेगा, वो भी किसकी फॉर्म में लगेगा, tan की फॉर्म में। क्या होता है फार्मूला बच्चों, आइए बच्चों, अब हम 2 tan इनवर्स x का फार्मूला साइन की फॉर्म में प्रूफ करते हैं। तो ये हमारे पास कैसे करके करेंगे बच्चों, इतना प्रोसेस तो हमें करना ही होगा। ये tan इनवर्स x बराबर A मानना होगा, फिर x की वैल्यू, ये प्रोसेस करना होगा, और ये प्रोसेस चेंज हो जाएगा थोड़ा। तो इसके लिए फर्स्ट पार्ट डाल देते हैं और इसके लिए सेकेंड पार्ट डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझना ये होगा, अगर मैंने tan इनवर्स x बराबर A मान लिया और यहाँ पर A रख दिया तो ये हो जाएगा 2A, और साइन इनवर्स को इधर लाऊंगा, साइन 2A हो जाएगा, और साइन 2A हो जाएगा तो इसका मतलब ये फार्मूला साइन की फॉर्म वाला किससे प्रूफ होगा, साइन 2A से प्रूफ होगा। कैसे करके बच्चों, में एक बात बहुत अच्छे जानते हैं, साइन 2A का फार्मूला लगाएंगे किसकी फॉर्म में, tan की फॉर्म में। tan की फॉर्म में इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, ये होता है। अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूँ तो ये फार्मूला tan 2A का बन जाएगा, और ये प्लस है तो sin 2A का बन जाएगा।
अब क्या करना होगा, यहाँ से अगर मैं 2a निकालूँ तो साइन को उस साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स 2 tan a और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब जो वैल्यू हमने निकाली हैं वो वैल्यू यहाँ पर उठा के रख देंगे। कैसे करके, 2a और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स और ये 2 tan a और tan a की वैल्यू कितनी है x, यहाँ रख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर है और tan a की वैल्यू x है, यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों ये फार्मूला प्रूफ हो गया 2 tan इनवर्स x का किसकी फॉर्म में, साइन की फॉर्म में। अब बच्चों इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉज इनवर्स फॉर्म में 2 tan इनवर्स x का फार्मूला कॉज इनवर्स x की फॉर्म में भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे करके, आइए बच्चों अब 2 tan इनवर्स x का फार्मूला कॉज इनवर्स x की फॉर्म में समझते हैं। तो यहाँ समझना ये होगा, इतना प्रोसेस तो ये हमें करना ही होगा, ये प्रोसेस तो करना ही है। अगर tan इनवर्स x बराबर a मान लिया, यहाँ पर tan इनवर्स x की जगह a रखेंगे तो 2a हो जाएगा और कॉज इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो cos 2a, मतलब यहाँ पर cos 2a से फार्मूला प्रूफ होगा। कैसे करके करेंगे, एक बात हम जानते हैं, यहाँ पर तीसरा पॉइंट डाल देते हैं कि cos 2a का, अब cos 2a का फार्मूला लगाएंगे किसकी फॉर्म में, tan की फॉर्म में लगाएंगे। कैसे करके लगाएंगे, cos 2a का फार्मूला होता है बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये फार्मूला होता है। अगर मैं cos को उधर लेके जाऊंगा तो यहाँ बचेगा 2a बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर a और अपॉन कितना 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब ये वैल्यू जो निकाली है वो उठा के यहाँ पर रख देंगे। 2a और a की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास, tan इनवर्स x और ये cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो 1 माइनस tan a की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास, ये है x, ये tan a की वैल्यू है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, tan a की जगह x यहाँ रखेंगे x स्क्वायर और ये 1 प्लस tan a की जगह x रखेंगे तो ये x स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला किसकी फॉर्म में प्रूफ हो गया, कॉज इनवर्स x की फॉर्म में। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फार्मूले अगर हम प्रूफ कर लेंगे तो क्वेश्चन भी आसान हो जाएंगे। आइए बच्चों एक फार्मूला और समझते हैं और उसे प्रूफ करते हैं। किस तरीके से होगा, फार्मूला नंबर 11 या 12 जो भी हो डाल लेना, ठीक है। ये हमारे पास 12, ये फार्मूला क्या होगा, जिस तरीके से बच्चों हमने क्या देखा, 2 साइन इनवर्स x का देखा, 2 कॉज इनवर्स देखा, 2 tan इनवर्स x का देखा, इसी तरीके से बच्चों हम 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला देखेंगे, 3 tan इनवर्स x का देखेंगे और 3 कॉज इनवर्स x का भी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हम फार्मूला देखेंगे 3 साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है बच्चों, इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ये इसका फार्मूला होता है बच्चों 3x माइनस 4x क्यू। अब इसको प्रूफ कैसे करके करना है हमें, ये फार्मूला आया कहाँ से, कहाँ से बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या देख लेते हैं, प्रूफ अगर देखेंगे तो मैंने एक बात बताई थी बच्चों, साइन इनवर्स x है, इसे हम मान लेंगे कितना, कैपिटल ए, लेट साइन इनवर्स x बराबर कैपिटल ए। अब यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों साइन इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा, साइन ए बन जाएगा। अब अगर मैं इस साइन इनवर्स x की वैल्यू कैपिटल ए उठा के यहाँ रख दूँ तो ये 3a हो जाएगा और साइन इनवर्स को इधर लेके आऊँगा तो साइन 3a हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये फार्मूला साइन 3a से प्रूफ होगा। कैसे करके, बिकॉज साइन 3a बराबर क्या होता है बच्चों, ये होता है फार्मूला 3 साइन ए और माइनस का 4 साइन क्यू ए, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 3a की वैल्यू निकालूंगा बच्चों
तो ये साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यू ए। ठीक है, अब क्या करूँगा, ये ए की जगह तो ये ए की वैल्यू रख दूंगा, तो ये हो जाएगा 3 ए की जगह कितना, साइन इनवर्स एक्स, और ये साइन इनवर्स 3 साइन ए, और साइन ए की वैल्यू कितनी है, एक्स, यहाँ लगा दो, तो ये 3x 4, और साइन क्यू ए, साइन ए की वैल्यू एक्स, एक्स यहाँ लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये 3 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला प्रूफ हुआ। आइए बच्चों 3 कॉज इनवर्स एक्स का भी फार्मूला प्रूफ कर लेते हैं। फार्मूला नंबर 13, तो ये होगा बच्चों 3 कॉज इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, जिस तरीके से ये 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x ही होता है, इसी तरीके से 3 कॉज इनवर्स एक्स बराबर होता है बच्चों कॉज इनवर्स। अगर यहाँ कॉज इनवर्स है तो यहाँ कॉज इनवर्स ही आएगा, ये होता है 4x क्यू माइनस 3x, ये फार्मूला होता है। इसे प्रूफ कैसे करके करेंगे, चलिए इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। प्रूफ सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, माना कॉज इनवर्स x बराबर कैपिटल ए। अगर मैं यहाँ से बच्चों x की वैल्यू निकालूंगा तो कॉज इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा, कॉज ए। अगर मैंने यहाँ पर कॉज इनवर्स x की जगह पर ये a रख दिया तो ये 3a हो जाएगा, कॉज इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो ये cos 3a, मतलब cos 3a के फार्मूले से ये फार्मूला प्रूफ होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, बिकॉज cos 3a, यहाँ से cos 3a का जब फार्मूला लगाएंगे तो बच्चों cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos QA और माइनस का 3 cos A, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमने यहाँ से 3a की वैल्यू निकालना है, क्योंकि cos तो हमें लाना ही नहीं है इस साइड में, तो ये 3a बराबर cos को उधर लेके जाएंगे तो cos इनवर्स ये हो जाएगा 4 cos QA और माइनस 3 cos A, ये हो जाएगा। अब इस स्टेप में हमने जो वैल्यू निकाली है यहाँ से वो उठा के रख देंगे, यहाँ पर cos इनवर्स x की वैल्यू कैपिटल A और cos A की वैल्यू x, तो यहाँ से 3a की जगह कितना लगा देंगे, cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स और ये 4x cos QA और cos A की वैल्यू x है, यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा x क्यू और माइनस का 3 cos A और एक cos A की जगह x। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला निकल के आ गया,3 cos इनवर्स x का। इसी के साथ बच्चों 3 tan इनवर्स x का भी फार्मूला प्रूफ कर लेते हैं। तो ये फार्मूला नंबर कितना रहेगा, 14। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है बच्चों 3 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला होता क्या है, ये 3 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है बच्चों 3x, यानी कि ऐसे करके समझेंगे tan 3a से समझेंगे। tan 3a का फार्मूला क्या होता है, 3 tan a माइनस tan QA अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। उसी के अकॉर्डिंग इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 3 tan a मतलब 3x। यहाँ से एक बात और समझना होगा, 3 tan इनवर्स x का मतलब tan इनवर्स तो आएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 3x माइनस एक्स क्यू, 3 tan a माइनस tan QA अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, यानी कि 3 tan स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत कम यूज होता है इसका। अब इसे प्रूफ कैसे करके करेंगे, तो प्रूफ भी कर लेते हैं। प्रूफ तो जो प्रूफ में मैंने आपको एक बात बताया कि जैसे ये 3 tan इनवर्स एक्स है, तो इस tan इनवर्स एक्स को हम क्या मान लेंगे, कैपिटल ए मान लेंगे। तो माना tan इनवर्स एक्स बराबर कैपिटल ए। जब tan इनवर्स x बराबर कैपिटल ए मान लेंगे तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स को उधर ले जाना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, tan a। अगर मैंने इस tan इनवर्स x की वैल्यू कैपिटल ए उठा के यहाँ रखी तो 3a हो जाएगा, और tan इनवर्स को इधर लाऊंगा तो tan 3a, मतलब यहाँ पर इसे प्रूफ करने के लिए हमें tan
3a का फार्मूला लगाना होगा। कैसे करके, चूँकि tan 3a बराबर, फार्मूला पता है क्या होता है, ये होता है 3 tan a और माइनस tan QA और अपॉन 3 tan a माइनस tan QA अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। बच्चों ये हमारा tan 3a का फार्मूला होता है। अगर यहाँ से 3a निकालेंगे तो tan को उस साइड में लेके जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan a माइनस का tan QA और अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब क्या करना है, यहाँ से हमने जो वैल्यू यहाँ से निकाली है उन्हें उठा के रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ tan इनवर्स x की वैल्यू a या a की वैल्यू tan इनवर्स x और tan a की वैल्यू x रखो यहाँ पर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3a और a की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x। तो ये tan इनवर्स 3 tan a और tan a की वैल्यू x, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का यहाँ रखेंगे तो ये x³ और अपॉन में 1 माइनस 3 यहाँ x रखेंगे तो ये हो जाएगा x²। तो इस तरीके से बच्चों ये 3 tan इनवर्स x का भी फार्मूला प्रूफ हो गया। तो ये हमारे पास 3 tan इनवर्स x के, ये हमारे लिए एक्सरसाइज 2.2। मैं बच्चों इतना एडवांस आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप NCERT के अलावा भी और बुक्स भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये इतने फार्मूले मैंने जो लिखवाए हैं और प्रूफ कराए हैं, ये सारे फार्मूले NCERT में यूज नहीं होंगे। जब NCERT के अलावा भी आप रेफरेंस बुक कोई सी भी लगाएंगे तो उसे भी आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो।